जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। आज आपको खुशी का बात है कि आज हम लोग अपने टाना भक्तों के द्वारा अपना चैनल का शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को एक चीज़ जानना होगा कि टाना भगत आज इस चैनल की शुरुआत करना क्यों जरूरी पड़ा। इस चैनल में वो सब सारी बात आपको जानकारी दिया जाएगा, वो सब घटना दिखाया जाएगा और उस चीज़ को बताया जाएगा जो आपके लिए बिल्कुल अनजान होगा। आपका तीसरी आंख वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है और जिनकी तीसरी आंख दूर दूर तक पहुँच गई है उनको इस चैनल के माध्यम से उनके दिल का बात बताया जाएगा। लेकिन आज की जो ये परिस्थिति है, आज का जो ये समय है, इस समय क्यों अराजकता का है। आज हम लोग स्वर्ग और नर्क की बात क्यों करते हैं। सारे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात करते हैं, लेकिन आपको एक बात जान करके खुशी होगा कि हमारे पूर्वज जतरा टाना भगत इस झारखंड को, इस भारत को स्वर्ग बनाने का सपना देखे थे और इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी से निकलने के लिए जो जमींदारी प्रथा थी, जो बड़े लोगों का जो शासन और शोषण आदिवासियों का होता था, ये सारे बिंदु पर उन्होंने मंथन चिंतन करते हुए पूरे आदिवासी समुदाय को आज़ादी के लिए इन्होंने बिगुल फूंका था और सत्याग्रह इन्होंने किया था। आज टाना भगत भी रांची के राजभवन में सत्याग्रह में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ सत्याग्रह और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग आपके घर तक, आपके दिमाग तक, आपके जगह तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, जिसके कारण से इस चैनल को हम लोग बनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जब भी इस चैनल को खोलेंगे तो आप सबसे पहले जब तक वीडियो का अंत नहीं होता है तब तक आप देखें, एकांत जगह पे देखें, शांत माहौल में देखें और अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये हमारा मैसेज पहुंच पाए, जिससे हम लोग को झारखंड को स्वर्ग बनाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारा लड़ाई नहीं है, हमारा मांग भी नहीं है, हमारा हमको खुद से खुद हम लोग को स्वर्ग बनाना है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे झारखंड स्वर्ग बनेगा, कैसे पूरा भारत स्वर्ग बनेगा, इसको जानना पड़ेगा और जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। और सिर्फ आप वीडियो देखने से नहीं होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा जब समझा जाएगा, जब जीवन में उतारा जाएगा, तब जा कर के हम लोग झारखंड को स्वर्ग बना पाएंगे। तो मरने के बाद कोई भी व्यक्ति आज तक वापस नहीं आया, वो स्वर्ग और नर्क का परिकल्पना कैसे करता है। लेकिन हमारे पूर्वज जो जतरा टाना भगत हैं और उनके साथ में कई लोग मिल करके अंग्रेज को या यहाँ के जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए वो लोग आगे आए थे और उनका उद्देश्य था कि हमारा आदिवासी शासन प्रशासन और नियंत्रण, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार एक भी नहीं होगी, जिसके माध्यम से सामाजिक वायरस समाप्त होगा। अब सरकार की नीति, चूँकि यहाँ पर सरकार होना नहीं है, जो वर्तमान की हालत है भ्रष्टाचार का, भाइयों बहनों, आपको इस बात को ज़रूर जानना पड़ेगा कि आज जो भ्रष्टाचारी हैं वो कई रूप बदल दिए हैं।
उनका रूप से आपको समझ में नहीं आएगा कि वो भ्रष्टाचारी कैसे हैं। सामाजिक वायरस एक अदृश्य वायरस जिसके वजह से तरह तरह के बीमारी आ रही है, तरह तरह के लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, तरह तरह के शोषण दमन हो रहे हैं, तरह तरह के विस्थापन हो रहे हैं, तरह तरह के मार काट, कई तरह के घटना घट रहे हैं, जिसका वजह है सामाजिक वायरस। सरकार की जो वर्तमान सरकार की नीति है, इसको समझना अच्छे अच्छे लोगों की वश की बात नहीं है। और इस चैनल के माध्यम से हम सारा चीज़ को आप लोग को टाना भगत लोग क्लियर करेंगे। वर्तमान की शिक्षा नीति ऐसी है जिसमें पढ़ लिख के लोग डिग्री डिप्लोमा तो प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन अच्छा जीवन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी पकड़ ले रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार भी रह रहे हैं। लेकिन जिस किताब से जो डिग्री डिप्लोमा मिला, वो किताब जीवन को अनमोल नहीं बना पाया। दोस्तों, हमको जानना होगा कि जीवन को अनमोल बनाने के लिए जो किताब की ज़रूरत है वो है विद्यमान विधि की किताब। 5वीं अनुसूची एक आपको भारतीय संविधान में धारा 244(1) है, लेकिन 1935 में जिस कानून को ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया वो है विद्यमान विधि। और विद्यमान विधि इतना बड़ा रूप है जिसको एक दिन में, एक घंटे में, एक समय में हम लोग सबको पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बार बार ये चैनल को देखना पड़ेगा, जिसमें कई बातें ऐसा होगी जो विद्यमान विधि का ही होगा। तो अभी जो सरकार की शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति बिल्कुल बेकार की नीति है। इनका उद्देश्य लोगों को स्कूल तो देना है लेकिन शिक्षा देना नहीं है, लोगों को पढ़ा देना है लेकिन नौकरी देना नहीं है, लोगों को रोजगार देना नहीं है, उसको नौकर बनाना है। इसीलिए सरकारें वैकेंसी नहीं निकाल के ये लोग छोटा मोटा रोजगार दे रही है निजी कंपनी के हाथ, यानी सीधा सीधी निजी कंपनी को ये लोग हम आदिवासियों को थोप रही है, उनके गुलाम बना रही है। इस बात को समझने का जरूरत है। आज वर्तमान में आप देखे होंगे कि 10-11 हज़ार लोगों को नौकरी मिला निजी कंपनी में, और पूर्व की सरकार रघुवर दास की सरकार ने भी 10-12 हज़ार लोगों को नौकरी दिया। लेकिन ये आपको जानना होगा, उसमें जितने लोगों को नौकरी मिला था, क्या आज भी वे लोग काम कर रहे हैं? आज हमारे बेटी बहन, हमारे युवा को झारखंड से बाहर भेजने का एक षड्यंत्र है। कुछ भाटा, ईंट भट्टा के नाम पर, कुछ दिल्ली में जो है सो कि आपको भेजा जा रहा है घरेलू काम करने के उद्देश्य पर। अब बाकी जो है अब सरकार तय कर रही है कि हम आपको सरकारी रोजगार दे रहे हैं, ऐसा कह के उनको भेज रही है। तो ये सब जो स्थिति है, कहीं ना कहीं आदिवासी को समाप्त करने का ही स्थिति है। हम चाहते हैं अगर सरकार की, केंद्र की या राज्य सरकार की अगर नीति या उनका सही ये सोच होता तो आपका रोजगार आपके गांव में ही, आपके प्रखंड में ही आपको मिलता और आप रोजगार भी करते और अपने फैमिली के साथ भी रहते। लेकिन जितने लोग प्रदेश गए, खास करके लड़कियां, जितने भी प्रदेश गए, यहाँ से रिटर्न नहीं आ रही है। आप पूरा सर्वे कर लो पूरे झारखंड का, एक एक परिवार का, आदिवासी मूलवासी सभी लोगों का, तो पता चलेगा कि 50% महिला आज वापस नहीं आई, प्रदेश में ही किसी न किसी गैर आदिवासी के साथ शादी करके उधर ही शिफ्ट हो गई। कितनों का तो मर्डर हो गया, कितना गुमनाम हो गए, कितना का कोई जानकारी नहीं है। तो ये सब जो स्थिति है ये झारखंड को बर्बाद करने की ओर ही ले जाती है। इसीलिए शिक्षा नीति का जो ये होना चाहिए ये भी गलत है, आपका स्वस्थ नीति। दोस्तों, एक बात मैं बता रहा हूँ, जब हमारा पूर्वज हजारों साल पहले थे, ना उस समय अंग्रेजी दवाई था ना ही हॉस्पिटल था।
उस वक्त हमारे पूर्वज लोग कौन सा ऐसा खाते थे, कौन ऐसा चीज़ खाते थे जिसके वजह से 100 साल 150 साल वो लोग रहते थे, जिंदा रहते थे। आज घर घर दवाई दुकान खुल गया, हर चौराहे पे हॉस्पिटल हो गया, लेकिन आज 35 साल 40 साल में लोग बूढ़े होकर मर जा रहे हैं। और 30 साल के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बच रहा है जो बिना मेडिसिन का, बिना दवाई का चल रहा हो। तो स्वास्थ्य नीति यहाँ का इतना भ्रष्ट हो गया है, एक दवाई खाते हैं 1000 बीमारी घुसा रहे हैं। तो इस तरह से आज आपको देखना पड़ेगा, कहीं पर भी आप सुरक्षित नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, ना रोजगार के सेक्टर में, ना शिक्षा के सेक्टर में, ना स्वास्थ्य के सेक्टर में, ना सामाजिक रूपरेखा में। जितना भी सरकार की संस्थान है, जितना भी विभाग है, सब विभाग सिर्फ बजट दिखा रहे हैं, इतना अरब रुपया, इतना आपको मिलेगा, किसान को मिलेगा, मजदूर को मिलेगा, व्यवसाय को मिलेगा, शिक्षक मतलब नौकरी कर्मी को मिलेगा, लेकिन मिलना किसी को नहीं है। सिर्फ हम लोग देखेंगे तो सारा के सारा बटोर के फिर जहाँ से आ रहा है वहीं चला जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि गांव में रहने वाला खपड़ा से अल्वेस्टर बना नहीं पाया, और शहर में रहने वाला पूंजीपति अरबों खरबों का संपत्ति बटोर के पूरा देश को कंगाल बना रहा है। आज पूरा देश का भी देख लीजिए, आज मोदी सरकार 15 लाख करोड़ से ज़्यादा ऊपर का पैसा पूंजीपतियों को दिया। क्या दिया? उनका ऋण माफ किया, उनको पैकेज दिया। और आज हम गरीब को अगर 10-20 हज़ार रुपया का भी कर्ज हम लोग लिए हैं तो बैंक वाला सीधा चढ़ रहे हैं घर पर। तो ऐसी सरकार जिसको हम बनाएं, लेकिन सरकार बनते के साथ पूंजीपतियों के लिए काम करने लगे, ये सब चीज़ को पहचानने का भी ज़रूरत है। लेकिन अब हम लोग को उससे घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब जानना ये है कि हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो है झारखंड में 16 जिला है, 13 जिला पूर्ण रूप से, 3 जिला आंशिक रूप से। ये सारे जिला में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कानून नहीं चलता है, यानी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का कानून यहाँ पे नहीं चलता है, जो संवैधानिक नहीं है। यहाँ पर संवैधानिक क्या है? जो 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो विद्यमान विधि को दिया, जो भारतीय संविधान में 1950 में विद्यमान विधि से 5वीं अनुसूची बन गया, जो धारा 244(1) है, उसके तहत आदिवासी शासन, स्वशासन, प्रशासन और नियंत्रण तीनों आदिवासियों के हाथ में है। और इसमें क्या है कि सीधा जो है राज्यपाल के यहाँ से सीधा फंडिंग आपके रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में जाना है। इसीलिए हम चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कई तरह का जानकारी आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि आपको जितने भी यहाँ पर जो चीज़ बताए जाएंगे वो सारा चीज़ आपको मिलता रहेगा, और आप अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ सुखी संपन्न बने रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज का इस परिचय सत्र में मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को अंत करता हूँ। जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश।